अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने मनीषा राणा के न्यू नावल एक्सट्रीम लव के पार्ट 12 के साथ। तो अब हम उसे ही पढ़ेंगे। अब हम नावल पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद फरहान हाथ में बोतल पे खिला रही बेड से उठ बैठी। लव, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है? डरते हुए लारेब ने फरहान से सवाल किया। लव, ये जूस है, बहुत कीमती और बहुत टेस्टी। मैंने सोचा तुम कुछ खा तो रही नहीं हो, तो खैर पी ही लो। ये तुम्हारा वही वाला जूस है ना जो पहले भी मुझे एक मरतबा कहकर पिला दिया था, जिससे बहुत गहरी नींद आती है ना? नहीं, इससे भी ज़्यादा अच्छा है ये वाला। तो मैं पीने वाला हूँ इसे आज, तो तुम भी पियो प्लीज़। नहीं, मैं नहीं पीना, आप ही पिए। लव देखो, अगर तुम इसे नहीं पियोगी मेरे साथ तो मैंने भी नहीं पीना इसे। सोच लो, अगर मैं जागा रहा तो तुम्हें ही तकलीफ़ होगी। लरेब भी इस बात पर सोचने लगे, अगर मैं एक आधा गिलास इसका पी जाऊँ तब तक ये काफ़ी सारे पी जाएगा और सो जाएगा। एक रात तो मैं बिना खौफ के भी सो सकूँगी। ठीक है, मैं पीऊँगी, थैंक यू। तो आओ ना। यहाँ पर अपने पास सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए फ़रहान ने लारेब से कहा, जिस पर लारेब उठकर वहाँ पर चली गई। फ़रहान ने 2 गिलासों में ड्रिंक डालकर एक गिलास लारेब की तरफ किया और चीयर्स करके फ़ौरन से खुद पी गया। लव, पियो भी, क्या हो गया है? जल्दी पीकर बनाकर गिलास को मुँह लगा लिया और पी गई। तब एक मरतबा फिर से फ़रहान ने दोनों गिलासों में ड्रिंक डाली, जिस पर लारेब ने पीने से मना कर दिया। ठीक है लव, फिर मैं भी नहीं पीऊँगा, गुस्से से दांत चबाकर ठीक है कहकर लारेब ने फिर से ड्रिंक का गिलास पी लिया। तीसरे गिलास पर लारेब पागलों की तरह हंसने लगी, क्योंकि अब वो अपने होश खो चुकी थी। फ़रहान चूँकि आदि थे सबका, इसलिए इतने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लव, तुम ठीक हो ना? मैं तो बिल्कुल फ़िट हूँ, बिल्कुल। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही तंदुरुस्ती आ गई है मुझ में। अच्छा, तो कैसे? कांधे झुकाकर लारेब ने पता नहीं क्या कर ज़मीन की तरफ देखना शुरू कर दिया और हंसने लगी कि मैं तुम्हें कैसे लगता हूँ? सच सच बताना। आप मुझे पहले अच्छे लगते थे, फिर गंदे, लेकिन कल से फिर अच्छे लगने लग गए। क्या सच में? मतलब कि कल रात को तुमने सब मर्जी से किया था? शी 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 शी। फरहान के होठों पर अपना हाथ रख लारेब उसे खामोश रहने का कहने लगी। ये एक सीक्रेट है। अच्छा, लेकिन मैं तो तुम्हारा शौहर और दोस्त हूँ, तो मुझसे तो ये सीक्रेट शेयर कर सकती हो ना? पहले तो लारेब फरहान की तरफ देखने लगी, फिर हंसकर फरहान को अपना कान अपने पास करने के लिए कहने लगी। फरहान ने भी मुस्कुराते हुए लारेब के पास आ गया। हाँ तो बोलो। लव देखो, मुझे फरहान पहली नज़र में बहुत अच्छा लगा जब वो रो रहा था वो अपनी बीवी के लिए, लेकिन फिर बाद में जब उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली और उस रात मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे बहुत नफ़रत आई। दिल किया जान ले लूँ उसके, लेकिन फिर जब उसने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी तो फिर से मुझे वो अच्छा लगने लगा। कल फिर जब वो मेरे करीब आया मुझे अच्छा लगा। मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि आई लव हिम और नॉट। लारेब के मुंह से अपने दिल का हाल बयान जानकर फरहान बहुत खुश हो रहा था। तब फरहान ने लारेब से कहा, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछ लो लव कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। पागल, ये बोलता थोड़ी है जो इससे पूछ लूँ। मुझे तो फरहान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वह मुझ पर अपनी ज़बरदस्ती थोपता है। अगर मेरा दिल जिस काम के लिए नहीं कर रहा तो वो मुझसे ज़बरदस्ती क्यों करवाता है? और उसी से मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फरहान हाँ में सर हिलाकर हंसते हुए लारेब फरहान से कहने लगी। अच्छा, तो फिर आज तुम्हारा क्या दिल कर रहा है? लारेब की गर्दन पर अपना हाथ फेरते हुए फरहान ने से पूछा। आई डोंट नो, आज मेरा दिल हवाओं में उड़ने का कर रहा है। क्यों, आज क्या कल की तरह तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे करीब आऊँ? मुझे नहीं पता। लारेब ने अभी इतना ही कहा था कि फरहान ने लारेब को किस कर दिया, जिसकी वजह से लारेब पीछे सोफे पर गिर गई और खुद लारेब पर वो झुककर लारेब के होठों को अपनी कैद में लिए मोहब्बत लुटाने लगा। लारेब ने भी फरहान को गर्दन से पकड़ लिया। तब फरहान की तरफ देख लारेब ने मदहोशी में एक ही लफ्ज़ कहा, आई नो यू लव मी, यू नीड मी, एंड ऑफ कोर्स यू रियली रियली लव मी। इतना कहते ही लारेब की पहनी ड्रेस को उतारकर साइड पर रख दिया फरहान ने और खुद भी बनियान उतारकर लारेब पर झुक गया। कभी लारेब के कांधों तो कभी सीने को अपनी मोहब्बत पर सहा रहा था। तब फरहान ने पैंट को अनजिप करके अपना अमल करना शुरू कर दिया। फरहान की पहली शिद्दत पर लारेब ने फरहान को बालों में हाथ डालकर मजबूती से पकड़ लिया, जिस पर फरहान भी शिद्दत की बारिश करना शुरू हो गया। हर शिद्दत पर लारेब को तस्कीन महसूस हो रही थी, इसलिए फरहान को मजबूती से पकड़ खुद से वो जुदा नहीं होने देना चाहती थी। लारेब जब अपनी आंखों को बंद करके सो गई
तब फरहान भी लारेब से दूर हटकर लारेब को अपनी बाहों में भरकर सो गया। जुनैद रात को अपने कमरे में बैठा इसी केस के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़रों के सामने लारेब दिखाई दी। एक मोहब्बत की किरण जागी थी मेरे अंदर, वो भी तभी बुझ गई क्योंकि इस फरहान की बीवी निकली वो। काश इस फरहान की कोई रिश्तेदार होती तो एक दिन भी ना मैं पढ़ने देता और अपना बना लेता इस लड़की को। उसकी आंखों में कितनी मासूमियत थी, लेकिन वो डरी से हमें इसी क्यों थी। पहले मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन फरहान के आने पर खामोश होकर चली गई। क्या पता वो उस फरहान को पसंद ही ना करती हो, माँ बाप ने ज़बरदस्ती फरहान से शादी करवा दी है उसकी। अब अगर ये वाकई में सच हुआ तो फिर मेरा चांस है इस लड़की को अपना बनाने का। बल्कि ये तो मैं स्वाब का काम करूँगा, एक लड़की को आज़ाद करवा कर और फिर अपना बनाना। खुद ही सोचता हुआ जुनैद मुस्कुराने लगा। सुबह लारेब की जब आँख खुली तो अपने पास फरहान को यूं सोता देख उठ बैठी। अपने जिस्म पर कपड़े मौजूद ना पाकर कल रात को क्या हुआ के बारे में वो सोचने लगी, लेकिन लारेब को कल क्या हुआ कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लारेब ने तब गुस्से से फरहान से पूछा, आपका मसला क्या है? जितना मैं आपसे दूर रहने का कहती हूँ इतना ही आप मेरे करीब आते हैं। अपने मुंह से प्रॉमिस किया था ना कि मेरी मर्ज़ी के बगैर आप मुझे टच नहीं करेंगे, तो फिर कल क्या किया? पता नहीं मुझे क्या पिला दिया जिसकी वजह से कल मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। लव, तुम्हारे दिल में मेरे बारे में जो भी फीलिंग्स थी अपने मुँह से मुझे बता दी, और तुमने खुद कहा था कि यू नीड मी, इसी वजह से मैं कल तुम्हारे करीब आया। वरना जब भी मैं किसी से प्रॉमिस करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से उसे निभाता भी हूँ। और शराब आप, मैं कहूँगी आपसे हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। जिस शख्स से मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ उसे मैं खुद कहूँगी कि आई नीड यू। एक नंबर के छुरे हैं आप, आई हेट यू। इससे अच्छा मुझे जान से मारते हैं। रोज़ रोज़ जो मेरे करीब आते हैं नफ़रत आने लगी है मुझे खुद से। आपको क्या कोई और काम नहीं है? मियाँ बीवी के रिश्ते में और भी बहुत सी बातें होती हैं, जैसे खुलूस, मोहब्बत, वफ़ादारी, एक दूसरे का ख्याल रखना कहते हैं। लेकिन आपको शायद शोहर होने का मतलब ही नहीं पता। हर रोज़ अपनी बीवी को इज्तिमाई तौर पर हाजिर करना चाहिए, फिर वो चाहे राज़ी हो या ना हो। लारेब की सख्त बातों को सुन फरहान को पहले मरतबा दुख और तकलीफ हुई, इसलिए उसने गुस्से से कहा, बस करो, जो मुँह में आ रहा है बोले जा रही हो। ठीक है, नहीं है तुम्हें मुझसे मोहब्बत, इसलिए मेरा करीब आना भी तुम्हें ज़ियत पहुंचाता है, तो फिर ठीक है। तब जब तुम्हारे पास मैं नहीं आऊँगा, जब तक तुम अपने इस मुँह से बात का इकरार ना कर लो यू लव मी, और आइंदा मेरी मोहब्बत पर उंगली मत उठाना, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुमसे मुझे कितनी मोहब्बत है। नाते बयान मेरा कुछ लगा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुझे तुम्हारे जिस्म की तलब। अगर मुझे ये सभी चाहिए होता तो हज़ार लड़कियां की लाइनें लगी हुई हैं मेरे करीब आने के लिए, जो मेरी कुर्बत के लिए तरसती हैं। तुम्हें ऐसी कौन सी खास बात है? फिर भी तुम्हें मैंने अपनी बीवी, अपनी घर की इज्जत बनाया, लेकिन तुम्हें कदर ही नहीं। मियाँ बीवी में ये सब नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये चीज़ तुम्हारी नफ़रत का बाइस है तो फिर ठीक है, तुम खुश रहो जैसे भी रहना है। इतना कहते फरहान उठ कर वहाँ से चला गया। लारेब सर पर हाथ रखकर सोचने लगी, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कह दिया। फरहान की ये बात मेरे दिल को लगी कि मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। इंतहाई गरीब, यतीम, शक्ल सूरत से मैं नॉर्मल सी लड़की हूँ मैं। फिर भी डायरेक्ट निकाह कर लिया उसने मुझसे, वरना जितना ये अमीर है वैसे मुझे भी तो अपने पास रख सकता था। मेरे पीछे किसने आ जाना था मुझे बचाने? जो भी हो, एहसास तो उसे दिलवाना ही था। पता नहीं मुझे समझ क्या रखा है। खुद से बड़बड़ाते हुए लारेब बात में चली गई। लारेब जब नीचे नाश्ता करने के लिए आए तो डाइनिंग टेबल पर बैठ मुलाजमा खाना ले आई। आहिस्ता से लारेब ने मुलाजमा से कहा कि तुम्हारे साहब जी ने खाना नहीं खाना। जी मेम साहब, मैंने कहा उनसे, लेकिन आज काफ़ी गुस्से में है इसलिए साफ इनकार तक कर दिया। तभी फरहान खलाई पर घड़ी बांधते हुए तेज़ी से घर की तरफ, बाहर की तरफ जा रहा था। जाते हुए मुलाजमा का नाम लेते हुए उसने कहा, फरहान, कि मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा, और बस चला गया। लारेब काफ़ी हैरान हुई कि फरहान ने एक मरतबा भी इसकी तरफ नहीं देखा, और आज घर में भी वो नहीं आएगा। 2 दिन की अकड़ दिखा रहा है। सोचता होगा कि शायद मुझे गिल्ट फील होगा, लेकिन मुझे क्यों गिल्ट फील होगा? मैंने कौन सा कुछ गलत कहा है? और फरहान लारेब दिल में सोचते हुए नाश्ता करने लगी। लारेब का आयशा के कमरे की कुंडी लगी देख उसे खोल कर अंदर चली गई कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है। कमरे की लाइट ऑन करते ही चारों तरफ आयशा की तस्वीरें थी। उसकी तो सारी शक्ल मुझसे मिलती है। अभी भी सारी तस्वीरें फरहान ने रखी हुई हैं आयशा की। वहाँ पर मौजूद आयशा की हर चीज़ संभाल कर रखी हुई थी। लारेब एक एल्बम उठाकर देखने लगी जिसमें आयशा और फरहान की यादगार तस्वीरें मौजूद थी, जिसमें आयशा और फरहान बहुत खुश नज़र आ रहे थे। और ये फरहान भी अब की निस्बत कितना अलग लग रहा है। आयशा उसके फरहान के साथ कितनी खुश थी, अब उसकी हालत ऐसे हुई पड़ी है फरहान की जैसे अपने अंदर किसी तकलीफ़ को दबा रखा हो इसने। एल्बम को उठाकर लारेब अपने कमरे में लेके वहाँ पर बैठ कर एक एक तस्वीर को गौर से देखने लगी। जब आयशा प्रेगनेंट हुई थी तो बहुत सेलिब्रेट किया गया था, और हर महीने फरहान अपने बच्चे की इस दुनिया में आने की खुशी में पार्टी रखता था। लारेब तस्वीरों को देखकर मुस्कुराई जाए, कितनी खुश थे दोनों। वाकई में आयशा और फरहान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, बट फरहान में
आयशा नहीं हूँ जो तुम जैसे भी हो वैसे ही मैं तुम्हें मोहब्बत करूँ। एल्बम को पास ही ड्रॉ में रख कर लारेब वहीं पर सो गई। सुबह भी लारेब कब से बाहर ठहर रही थी, लेकिन फ़रहान अभी तक वापस घर नहीं आया था। फ़रहान आज भी घर नहीं आ रहा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं उसे। लेकिन नहीं, ऐसे क्यों होगा? शायद नाराज़गी की वजह से। मैं कॉल तो कर नहीं सकती उससे, तो मुलाज़मा से कहती हूँ कि वो कॉल करके पूछ ले। तभी शगुफ्ता का नाम लेकर लारेब ने मुलाज़मा को बुलाया। जी मेम साहब, क्या हुआ? शगुफ्ता, आपको मालूम है कि फ़रहान कहाँ पर है? आज भी तो वो नहीं आए। मैडम जी, आपको नहीं पता कल उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट का नाम सुन लारेब शदीद फ़िक्रमंदी से कांपते हुए पूछने लगी, क्या एक्सीडेंट? कैसे? वो उन्हें कुछ चोट तो नहीं लगी ना? प्लीज़ कुछ तो बताओ। नहीं मेम साहब, बस बाजू शायद टूट गई, या हॉस्पिटल में थे लेकर रात। तो कौन से हॉस्पिटल? मुझे वहाँ पर जाना है। प्लीज़ मेम साहब, आप वहाँ पर नहीं जा सकती। साहब जी की इजाज़त के बगैर घर से नहीं निकल सकती आप। अब मैं पूछती हूँ साहब जी से कि कैसे हैं वो। लारेब फ़रहान के बारे में सोचकर रोना शुरू हो गई। लास्ट टाइम मैंने ही उसे इतनी बातें सुनाई थी कि मेरी वजह से तो उसे खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की। लारेब अभी इन्हीं बातों को सोच रही थी कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। गाड़ी रुकने की आवाज़ पर अंधाधुंध भाग कर लारेब घर से बाहर आया। लारेब का एक साइड से दुपट्टा ज़मीन पर गिरा हुआ था। गाड़ी में से सहारा देकर फ़रहान को बॉडी गार्ड्स बाहर निकाल रहे थे। सर पर पट्टी और बाजू पर प्लास्टर लगा हुआ था। लारेब की तरफ देख हंसते हुए फ़रहान ने कहा, क्या हुआ? ये देखने आई हो कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया? लेकिन यार, इस मरतबा तुम्हारी बददुआ थोड़ी कम लगी मुझे, बट अपनी कोशिश को जारी रखना, अगली मरतबा शायद कबूल हो जाए। आप ठीक तो हैं? कैसे हुआ एक्सीडेंट? देख कर क्या गाड़ी नहीं चला सकते आप? रोते हुए फ़रहान लारिफ बिना फ़रहान की बातों की परवाह किए पूछने लगे, यार तुम्हें इससे क्या? तुम तो मुझसे पीछा ही छुड़वाना चाहती हो ना? तो फिर ये आंसू कैसे? लारिफ के पास जाकर लारिफ के आंसू को उंगली से साफ करते हुए फ़रहान ने कहा, किसी की जान लेकर अपनी ज़िंदगी संवारने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ मैं, चाहे मेरे साथ कोई लाख ही बुरा क्यों ना कर ले। लेकिन मैंने कभी भी किसी को मरने की बदवा नहीं दी, क्योंकि जानती हूँ मैं कि किसी के चले जाने के पीछे उसकी फैमिली पर कितना बुरा असर होता है। अच्छा, लेकिन मेरे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है, तो चाहे फिर मैं जीऊँ या मरूँ, किसी को क्या परवाह। और तुम्हारे लिए ये बेस्ट ही होगा, मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ होने के नाते सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। फ़रहान, फ़िलहाल आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आने वाली। आप अंदर चलें पहले कमरे में। वो तो मैं चला ही जाऊँगा, और रही बात तुम्हारी, तो हकीकत ही बता रहा हूँ तुम्हें अपने मुँह से। तुमने खुद ही तो इकरार किया था, मैं तुम्हारे जिस्म का प्यासा हूँ, ये वो। फ़रहान, क्या बोले जा रहे हैं? प्लीज़ अंदर चलें। सभी बॉडीगार्ड्स के सामने फ़रहान के बोले बोले जा रहा था, जिस पर लारेब शर्मिंदा सी होती हुई फ़रहान को बाजू से पकड़ कर अंदर ले जाने लगी। लव, क्यों टच कर रही है मुझे? तुम्हें तो नफ़रत आती है ना मुझसे? लारेब बिना फ़रहान की बात का जवाब दिए उसे खींचते हुए कमरे में ले गई और बेड पर बैठा दिया। आपके लिए मैं सूप बना कर लाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पीना। क्यों ये ड्रामा कर रही हो? खैरियत तो है? अब क्या ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तुम्हें मुझे, या मुझे ज़्यादा तकलीफ़ देना चाहती हो अपने करीब ला के वापस दूर करने के बाद? फ़रहान, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप चुपचाप लेटे, मैं सूप लाती हूँ। लारिब कुछ देर बाद सूप खुद बना कर ले आई तो फ़रहान ड्रामे से आयशा और इसकी तस्वीरें निकाल कर देख रहा था। लारिब को कमरे में आता देख वह मुश्किल बेड से उठ बैठा। लव, तुम आयशा के रूम में गई थी? हाँ, वो मैं तो बस वैसे ही चली गई। मैंने आपकी और आयशा की तस्वीरें देखी, बहुत प्यारी वाइफ थी आपकी दोनों की। आयशा बहुत मोहब्बत करती थी आपसे, सिर्फ वही करती थी मुझसे मोहब्बत, मुझे समझती जो थी। लेकिन मेरी गलती थी, मैंने शायद उसे इतनी मोहब्बत और टाइम ना दे पाया जितनी तुम्हें देता हूँ, जो कि तुम्हें बहुत बुरी लगती है। अगर इतना टाइम और मोहब्बत आयशा को देता तो आई डोंट नो वो मेरे लिए क्या कर जाती। बट तुम इस रूम में क्यों गई थी? क्यों बार बार आयशा की यादों को मुझे याद करवा कर टॉर्चर करती हो? जितना मैं आयशा को भूलना चाहता हूँ, तब बार बार उसे क्यों मुझे दिखाती हो? फ़रहान, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। एल्बम लाइन मैं वापस रख देती हूँ। शट अप। क्या फ़ायदा? एक तो पहले मैं दुखी, अब आयशा को एक बार फिर से मुझे याद करवा कर मुझे मज़ीद दुखी कर दिया तुमने। एक गम को भुला नहीं पाता, तुम दूसरी तकलीफ मुझे दे देती हो। शायद मैंने ही गलत फैसला कर लिया। सोचा था तुम भरम बनकर मेरी लाइफ में आओगे, लेकिन तुम तो नमक निकली जो मेरे ज़ख्म को हरे का हरा ही रहने दे रही हो। लारेब जो सूप बना कर लाई थी, फ़रहान ने उसे ज़ोर से ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो प्लीज़। लारेब रोने लगी, रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। फ़रहान की बाजू जो टूटी हुई थी उसमें से मज़ीद दर्द होने लग गया था, इसी वजह से वो बेड पर बैठ गया। लारेब बाहर सोफे पर बैठी रोई जा रही थी। लारेब को पुरानी बातें याद आने लगी, कैसे फ़रहान उसके साथ प्यार मोहब्बत से बात करता था। आज जैसा रवैया उसने फ़रहान का कभी नहीं देखा। चाहे वो कोई भी बात करे, उससे हमेशा मुस्कुरा कर ही जवाब देता था वो। लगता है फ़रहान को वाकई में मुझसे नफ़रत हो गई है, जो वो ऐसे कर रहा है। अपनी कदर खो दी है मैंने। रात होने पर लारेब आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखने लगी तो फ़रहान सरहाने के साथ टेक लगाए सोया हुआ था।
लारे फरहान को देख वापस बाहर सोफे पर आकर लेट गई और अपनी सोचों में खोई रही। कब उसकी आंख लगी उसे पता भी ना चला। सुबह अचानक से फरहान ऊंची आवाज़ में चीखते हुए कुछ कह रहा था। लारे भी अचानक से डर कर उठ बैठी। तभी सामने फरहान मुलाजमत से गुस्से से पूछ रहा था कि तुम लोगों की बीवियाँ आज काम पर क्यों नहीं आई? अब मुझे कॉफ़ी खाना कौन बना कर देगा? साहब जी वो पेट से जो है इसलिए आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बस इसी वजह से ना आ सकी वो। और लारेब मेम साहब हैं ना, वो आपको कुछ बना दें। मुलाजिम के नाम से लारेब का नाम सुनकर फरहान ने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उसका जिक्र मत करो मेरे सामने, उससे अच्छा मैं खुद बना लूँगा। और एक तो ये खुशहाल लोग बच्चे पैदा करने के सिवा कोई काम ही नहीं होता इन्हें। किचन में जाकर फरहान एक हाथ से बामुश्किल कॉफ़ी बनाने की कोशिश कर रहा था। लारेब भी किचन में आ गई। फरहान से कहने लगी, आप रहने दें, मैं बना दूँगी। ओ प्लीज़, ये ड्रामा करके तुम थकते नहीं हो क्या यार? एक तो बात पर कायम रहा करो। मैं सिर्फ कॉफ़ी बनाने का कह रही हूँ। फरहान के हाथ से लारे कप को छीनने लगी, तभी कॉफ़ी फरहान के शर्ट पर गिर गई। आई आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। हाँ, तुम तो कुछ जानबूझकर करती भी नहीं हो सिवाय रोमांस करने के, जिससे फिर साफ मुकर भी जाती हो तुम। बहुत अच्छे तरीके से कॉफ़ी पी ली मैंने। गुस्से से पाँव पटकता फरहान कमरे में चला गया। लारे भी फरहान के पीछे पीछे चल दी। फरहान एक खासे मुश्किल शर्ट का बटन खो रहा था। फरहान जी 2 मिनट। वार्डरोब से नई शर्ट निकालकर लारेम ने बेड पर रखी और खुद फरहान की पहनी हुई शर्ट को उतारने लगी। इस पर फरहान ने गुस्से से कहा, दूर रहो मुझसे, अब ये भी बाद में कह देना कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती अपनी शर्ट उतरवाई है। फरहान प्लीज़ बात अब कितनी मरतबा की बात उड़ाएंगे, प्लीज़ मुझे करने दें प्लीज़। लारेब के बार बार कहने पर फरहान मान गया और गुस्से से मुंह बनाए लारेब को शर्ट उतारने का कहने लगा। शर्ट उतारने के बाद नई शर्ट लारेब बटन लगाने लगी। फरहान खामोशी से बिना लारेब को तंग किए शर्ट पहन रहा था, तभी लारेब ने जानबूझकर फरहान की शर्ट का बटन तोड़ दिया। आई एम सॉरी, ये भी मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं दोबारा लगा देती हूँ, 2 मिनट। कहकर लारेब सुई धागा का डब्बा ड्रा से निकाल आई और फरहान की शर्ट का बटन लगाने लगी। फरहान के करीब जानबूझकर होते हुए अपने गर्दन से बाल हटाकर लारेब बटन लगाने लगी। अब तो फरहान कुछ ना कुछ करेगा जिससे लारेब को पता चल जाएगा कि वो अब भी उसे पसंद करता है। वो नहीं बदला। फरहान ने लारेब की बालों की खुशबू को सूंघकर अपनी आंखें बंद किए मदहोश हो रहा था, लेकिन फिर से अपने आप पर काबू डाल खामोशी से वो खड़ा रहा। किसी ने देर लगेगी, जल्दी करो, मुझे और भी बहुत से काम है। लारेब मुंह बनाए बटन लगाकर दूर खड़ी हो गई। कुछ खाने को बना ला, मुझे तुम्हारे हाथ का बना कुछ भी नहीं चाहिए, जाकर खुद खा लो, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगा, प्लीज़ अब तुम जाओ यहाँ से। पर फरहान कहा ना जाओ यहाँ से। शर्मिंदा से होती हुई लारेब कमरे से बाहर चली गई। अब मुझे खुद से नफरत आ रही है। फरहान किस तरीके से मुझे इग्नोर कर रहा है और धुतकार रहा है मुझे। शायद दोबारा वो मेरे साथ ठीक नहीं होगा, सब मेरी ही गलती है, मियाँ बीवी की। शायद रिश्ते को मैं समझ ही नहीं सकी। फरहान से फिर से सॉरी करके देखती हूँ, शायद वो मुझे माफ़ कर दे। कुछ देर बाद उठकर फरहान के रूम में चली गई वो, पर वहाँ पर फरहान मौजूद नहीं था। ये कहाँ गए? तभी लारेब की नज़र लैपटॉप पर पड़ी जहाँ पर कोई वीडियो स्टॉप की हुई थी। ये क्या है? लारेब ने जब वीडियो को ऑन किया तो ये वही वाली वीडियो थी जो कि इस रात की बनी हुई थी जब लारेब ने ड्रिंक की हुई थी। लारेब बैक करके वीडियो को देखने की, वीडियो को थोड़ा बहुत देख कर लारेब ने फ़ौरन से बंद कर दिया। फरहान सच कह रहा था। मैं तो खुद फरहान को अपने करीब आने का कह रही थी, मेरी मर्ज़ी की वजह से ही वो मेरे करीब आया था, फिर भी मैंने उसे इतनी बातें सुना दी। शेम ऑन मी फरहान की। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसने इस रूम में कैमरा लगाया हुआ है मुझ पर नज़र रखने के लिए। आज मैं फरहान से सारी बात कह दूँगी, माफ़ी भी मांग लूँगी। फरहान को लारेब घर में ढूंढने लगी। फरहान लॉन में बैठा किसी से बातें कर रहा था। लारेब कब से खड़ी फरहान के वापस आने का वेट करने लगी। रात के 9 बजे जब वो शख्स फरहान से मिलकर वापस चला गया तो फरहान वापस घर के अंदर दाखिल हुआ। फरहान, मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहते ही फरहान कमरे में चला गया। लारेब भी फरहान के पीछे कमरे में चलेगी। फरहान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या मसला है? अब क्या कोई बातें सुनाने रह गई हैं जो आप सुनाना चाहती हो? नहीं फरहान, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने आपसे पहले सब कुछ कहा, इसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई नो मैंने आपके साथ ऐसा रवैया करके बहुत गलत किया। ओ अच्छा, अब कोई तुम्हें पछतावा हो रहा है? क्या तरस खा रही हो मुझ पर? लूला लंगड़ा नहीं हुआ जो मैं तुम मुझ पर तरस खाओगे। छोटी सी चोट है जो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। फरहान, मैं आज मानती हूँ कि मुझे आप अच्छे लगते हैं, बस आप जब मेरे करीब आते हैं तो मुझे कुछ हो जाता है जिसकी वजह से मेरा दिल आपको खुद से दूर करने का नहीं करता। हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, अब जाओ यहाँ से। फरहान के लारेब को यूं बेरुखी से जवाब देने पर लारेब फरहान की तरफ देखने लगी। अचानक से अपने पाँव को चेक करके फरहान के होठों को चूमने लगी। फरहान ने शॉक्ड हो गया कि लारेब खुद कैसे किस करते हुए। लारेब ने फरहान से कहा, आई रियली नीड यू, मुझे आपकी मोहब्बत की और आपकी बहुत ज़रूरत है। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा
क्या अभी भी ड्रिंक वगैरह कर लिया तुमने? फ़रहान ने हैरानगी से पूछा। नहीं, मैं आज ही तो होश में आई हूँ, मुझे आज ही तो पता चला है कि मेरे दिल में और दिमाग में क्या चलता रहता है आखिर। तभी फ़रहान को बेड पर लारिब ने धक्का दे दिया, जिस पर फ़रहान बेड पर गिर गया और खुद फ़रहान के ऊपर वो चढ़कर बैठ गई और फ़रहान की शर्ट की बटनों को खोलने लगी। लव, ये तुम क्या कर रही हो? सोच लो, कर ऐसी हरकत की तुमने मुझे खुद दावत दे दी तो आसानी से छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फ़रहान जी, खुद को आसानी से छुड़वाना भी कौन चाहता है? फ़रहान की शर्ट उतार दूर फेंक कर लारिब झुक कर फ़रहान के होठों पर काबज़ हो गई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स के ज़रिए में बताया करें कि नावल में अब हम आगे क्या ऐड करें ऐसा जिससे आपको और अच्छा लगे नावल, और साथ ही कैसा लग रहा है आपको नावल, तफसील से हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए बताया करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।